आगे बढ़ते हैं। आसमान से ईरान को पूरी तरह ध्वस्त कर चुका अमेरिका अब तेहरान से जमीनी जंग लड़ना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने ईरान की धरती पर अपनी प्रॉक्सी सेना उतार दी है। ये ना केवल टेस्ट है बल्कि जमीन जंग का ट्रेलर है। माना जा रहा है कि पहले ही टेस्ट में ईरानी सेना की हेकड़ी निकल गई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान के बाद अब जमीन पर खुला नया मोर्चा। अमेरिका ने ईरान में उतारी अपनी प्रॉक्सी सेना। ईरान की जमीन पर बड़ा संघर्ष, बड़ी बेचैनी भारी, कुर्द लड़ाके सक्रिय, तेहरान के सामने नई चुनौती। सीज फायर के बाद फिर जंग की आहट। ईरान पर हवाई हमलों के बाद अब लड़ाई का मैदान बदलता दिखाई दे रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या तेहरान के खिलाफ संघर्ष अब जमीन पर उतर चुका है। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी ईरान में लगातार हो रहे हमलों ने नई बहस छेड़ दी है। IRGC के जवान निशाने पर हैं। सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं और कुर्द लड़ाकों की गतिविधियों ने तेहरान की चिंता बढ़ा दी है। ईरान में हवाई वार के बाद जमीनी चुनौती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये संयोग है या प्रयोग, जिसके जरिए अमेरिका ईरानी सेना का टेस्ट जमीन पर लेना चाहता है। इस तरह ईरान की धरती पर फिर एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की शुरुआत हो गई है। अमेरिका ने उतारी प्रॉक्स सेना, दिखाया ट्रेलर। ईरान के पश्चिमी इलाकों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। जिन क्षेत्रों को लंबे समय तक सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता था, वहां अब लगातार युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की जमीन जंग के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के पहाड़ी इलाकों में IRGC की गतिविधियां बढ़ी हैं और कई स्थानों पर सशस्त्र समूहों के साथ मुठभेड़ की सूचनाएं मिली हैं। प्रॉक्सी सेना कुर्द लड़ाकों ने IRGC के छक्के छुड़ाए। स्थानीय मीडिया और क्षेत्रीय निगरानी संस्थाओं की रिपोर्ट बताती है कि संघर्ष अब एक इलाके तक सीमित नहीं है। कई शहरों में तनाव का माहौल है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि चुनौती धीरे धीरे व्यापक होती जा रही है। दरअसल विद्रोही गुट, जिसे कुर्द कहा जाता है, उसे अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हथियार बांटे हैं ताकि ईरानी सैनिकों की युद्ध क्षमता को परखा जा सके। बताया जा रहा है कि कुर्द ने कहां भड़क रही है आग। पावेह में IRGC पर हमले किए, कई जवान मारे गए। बाने में पुलिस चौकी को निशाना बनाया गया। मारीवान क्षेत्र में लगातार सुरक्षा गतिविधियां बढ़ी है। महाबाद में भी संघर्ष की घटनाओं की चर्चा तेज है। संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत इसका फैलाव है। घटनाएं एक ही शहर या एक ही जिले तक सीमित नहीं दिख रही। पहाड़ी भूगोल, सीमाई संपर्क और स्थानीय नेटवर्क इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऐसे इलाकों में पारंपरिक सैन्य कार्रवाई की तुलना में गुरिल्ला रणनीति ज्यादा प्रभावी होती है। आलम यह है कि अमेरिकी हथियारों से लैस कुर्द लड़ाके ईरानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि तेहरान के लिए चुनौती केवल सुरक्षा की नहीं बल्कि नियंत्रण बनाए रखने की हो गई है। हालिया घटनाओं ने यह संदेश दिया कि सीमा पर मौजूद असंतोष को अब संगठित रूप देने की कोशिश भी तेज हो सकती है। इसे IRGC की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। US की प्रॉक्स सेना, कुर्द फैक्टर कितना बड़ा। ईरान के महाबाद में करीब 1,70,000 की आबादी। इस इलाके में कुर्द समुदाय का मजबूत प्रभाव मौजूद है। कई संघर्ष प्रभावित इलाके पहाड़ी और दुर्गम इलाके बताए जा रहे हैं। ताजा संघर्ष ने भौगोलिक सुरक्षा अभियानों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन घटनाओं का असर आगे कितना व्यापक हो सकता है। क्षेत्रीय राजनीति में कुर्द मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। अलग अलग देशों में फैले कुर्द समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाएं लंबे समय से चर्चा का विषय है। अब यही सीमाई संघर्ष लगातार बढ़ता है तो इसका असर केवल स्थानीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पूरे पश्चिम एशिया के रणनीतिक शक्तियां समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि तेहरान, क्षेत्रीय शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इन घटनाओं पर बेहद करीब नजर बना के रखे हुए हैं। खुल गई IRGC की पोल। पश्चिम ईरान में अलग अलग स्थानों पर संघर्ष की रिपोर्ट है। कई घटनाएं सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में दर्ज की गई है। कुर्द संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ी। अमेरिका की इस प्रॉक्सी सेना ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर बड़ा असर पड़ा है। कुल मिलाकर अमेरिका की प्रॉक्सी सेना अपने पहले ही टेस्ट में पास होती दिख रही है। अमेरिका इसे भावी युद्ध के ट्रेलर के रूप में दिख रहा है। इस तरह ईरान की पश्चिमी सीमा पर बढ़ता संघर्ष केवल छिटपुट हिंसा का मसला नहीं है बल्कि भीषण जंग का संकेत है, जिसके जरिए अमेरिका ईरान और उसकी कट्टरपंथी सेना की ताकत जानने की कोशिश में है। माना जा रहा है अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका ईरान की धरती पर अपने कमांडो उतार सकता है। फिलहाल इतना तय है, सीज फायर के बाद भी ईरान को राहत नहीं मिली। पश्चिम सीमा पर उठता धुआं बता रहा है कि संघर्ष की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि शायद एक नए अध्याय की शुरू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।